अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल्हक़् सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल करशिय्यिल मतिय्यिल इब्तिहामी मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़् बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अशरे मजालिस की ये 7वीं मजलिस है और मुसलसल जिन बातों को हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वो बातें हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि हम किसके अज़ादार हैं, मजलिसें क्यों बर्पा कर रहे हैं और इस मजालिस की फ़जीलत क्या है और इनमें शिरकत करने वालों की ख़ुद अहमियत क्या है। लेकिन चूँकि आज ये जो शब है वो मंसूब है शब शहादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज इमाम के ज़िंदगी के कुछ अहम पहलुओं की तरफ इशारा हम करेंगे। हमारे और आपके 8वें इमाम कि जिनका नाम ही लक़ब रज़ा है, इमाम का लक़ब रज़ा है और नाम अली है। इमाम अपनी ज़िंदगी में बार बार ये कोशिश करते रहे कि लोगों को अच्छा अखलाक सिखाया जाए, बेहतरीन बातें बताई जाए। इमाम के बारे में ये मिलता है कि इमाम कभी भी किसी को बुरी बात नहीं कहते थे, यानी जो किताब में लिखा है कि गाली नहीं देते थे, और दूसरी बातों को तो आप छोड़ ही दीजिए। यानी इमाम कभी भी किसी को इस तरह से, क्योंकि दुनिया में देखिए कि बहुत से लोग हैं कि जिनकी बात बात में गाली होती है, मगर इमाम ने कभी किसी को गाली नहीं दी। बल्कि छठे इमाम के ज़माने में ये बहुत मशहूर वाक़या है कि इमाम के साथ एक ऐसा उनका साथी था कि लोग कहने लगे कि जहाँ ये वहीं इमाम, जहाँ इमाम वहीं ये। तो इमाम के साथ साथ में चल रहा था और उसके साथ में एक ग़ुलाम भी था उसका। लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़ा तो इमाम के चाहने वाले ने पलट के देखा तो ग़ुलाम नज़र नहीं आया। जब ग़ुलाम नज़र नहीं आया तो फिर पलट के देखा, फिर नज़र नहीं आया। फिर इमाम के साथ चल रहा मगर बार बार पलट के देख रहा, ग़ुलाम नहीं आया। लेकिन जब कुछ देर के बाद वो दौड़ा हुआ आया तो इसने पलट के उस ग़ुलाम को गाली दी उसे। इमाम ने, कौन सी गाली है वो सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं इशारा कहीं गुजर जाऊं, इमाम ने उससे उसी वक्त ये कहा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम हमारे साथ चल सको।
और फिर लिखने वालों ने लिखा कि जो शख्स इमाम के साथ में हमेशा दिखाई देता था, इमाम ने उसे अपने से दूर किया, फिर उसका असर ये हुआ कि वाकई वो बहुत दूर हो गया। अब यहीं पे नतीजा निकालिए ईज़ान मोहतरम कि अगर उस ज़माने में इमाम का कोई चाहने वाला अपने ग़ुलाम को गाली दे दे तो इमाम उसे दूर कर दे, और अगर हम किसी के लिए बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करें तो क्या होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इमाम कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते थे। अब देखिए दो चार बातें हैं जो बहुत तवज्जो से सुनिए, और चूँकि ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली बातें हैं। इमाम के मुताल्लिक बातें पेश करेंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप बैठे हैं, आप लोग इसी तरह कभी कभी घर में भी बैठते हैं, है ना। अब ये अज़ा खाना है, हम मिंबर पे बैठे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके यहाँ हम आ जाएं या आप हमारे यहाँ आ जाएं तो कभी बेड पे बैठेंगे या कभी इस तरह से कालीन वगैरह हो तो ज़मीन पे बैठेंगे। इमाम कभी भी अपने सामने अगर कोई बैठा है तो कभी कभी होता ना कि आदमी पैर फैला के बैठ जाता है, एहतियात करते। कभी भी उसके सामने, जो सामने बैठा हुआ उसके सामने पैर फैला करके नहीं बैठते। और बहुत अहम बात सुनिए ईज़ान मोहतरम, जो हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में हम लोग एक बीमारी में मुब्तला हैं, और वो अखलाक़ी बीमारी है। क्योंकि जो इंसान ज़रा किताबों को पढ़ता है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अखलाक़ से वाकिफ़ है तो उसे बहुत बुरा सा लगता है, लेकिन वही है कि कुछ कह नहीं पाता। वो बात क्या है, हम आपसे कुछ बात कर रहे हैं या आप हमसे कुछ सवाल कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, अभी हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई कि तब तक आपने कुछ वहीं फ़ौरन, यानी अभी हम बोल रहे हैं लेकिन अभी हमारा जो भी बयान है, जो भी बात है, जो भी जवाब है, जो भी गुफ्तगू है, वो अभी तमाम ही नहीं हुई कि तब तक दूसरी बात शुरू। बहुत फील हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी यानी हम लोगों को बहुत अजीब सा लगता है कि अभी एक सवाल पूछा इसने और अभी जवाब हम दे ही रहे हैं और मुकम्मल भी नहीं हुआ तब तक दूसरा सवाल। ये कैसी है, यानी अहमक वाली बात है। भाई जब एक सवाल पूछे हो तो कम से कम रुको तो सही, जवाब तो मुकम्मल होने दो। तो खाली ये हमारा मसला नहीं है, ये खुद आप लोग आपस में बात करते होंगे तो ये चीज़ें होती हैं, मना है ये चीज़ें। भाई पहले जो बात हो रही है उससे कंप्लीट हो जाने दो, फिर अपनी आप दूसरी बात रखिए। लेकिन वही होता है कि ये चीज़ें बहुत ही बुरी हैं। इमाम हम्माम हुआ करते थे, अब तो हालात बदले, लोगों के घरों में हर चीज़ मुहैया है, वरना हम्माम हुआ करते थे जिसमें लोग जा करके नहाया करते थे। इमाम है, इमाम गए तो एक शख्स पहचानता नहीं था, तो जैसे ही वो उसने देखा तो कहा कि इधर ज़रा आइए, ज़रा इधर आइए। कहा जी, कहा ज़रा कुछ पानी डाल दीजिए, और उस ज़माने में जो भी साबुन वबुन रहा हो, कहा ज़रा इसको लगा दीजिए। भाई होता ना, आदमी का हाथ पीछे नहीं पहुंच पा रहा मसलन, बहुत शौक़ से इमाम पानी भी डाल रहे हैं और साबुन जैसी जो चीज़ है उसे लगा भी रहे हैं। देखिए पढ़ना कितना आसान है ना, पढ़ना कितना आसान है, लेकिन ये सोचने का मकाम है। दो बातें हैं इसमें, बहुत गहरी बातें, कि अगर ये वाक़या कुछ ऐसा हमारे साथ पेश आ जाए तो हम क्या करेंगे। मैं अपनी बात करूं, अरे ज़रा ये, अरे यार हम मस्जिद पढ़ने यहाँ पे आए, ये सब काम थोड़ी करेंगे। मैं अपने लिए कहूँगा, आप अपने लिए सोचिए। गोया इमाम ने यहाँ पैगाम अजीम दिया है कि खिदमत खल्क, खुदा के बंदों की खिदमत करने में कभी नहीं शर्माना चाहिए, चाहे वक्त का इमाम ही क्यों ना हो। हम इमाम से बढ़ के हैं क्या? अल्लाह अकबर। कभी भी खिदमत करने में, देखिए बहुत सी मखलूक़ात हैं ज़मीन पर, लेकिन इंसान अशरफ है।
लेकिन इन इंसानों में भी अगर कोई बुलंदी पर है तो वो अहले बैत के चाहने वाले हैं। नहीं, अरे यकीन है आपको अज़ीज़ान मोहतरम, खिदमत करना कितनी अहमियत की बात है। लेकिन अगर अहले बैत का चाहने वाला, अगर हुसैन का चाहने वाला अगर हमारे दरवाजे से अरबईन में गुजर रहा है तो हम पैर भी दबाने के लिए तैयार हैं। इराक देख लीजिए आप, नजफ से करबला लोग जा रहे हैं, पैरों को थाम ले रहे हैं लोग। एक खिदमत का मौका दे दीजिए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से, अपने साथियों से, अपने सहाबियों से कहने लगे, अगर मैं कुछ आज एक बात कहूं तो क्या आप लोग मानेंगे? कहा हमेशा मानते, आज क्यों नहीं मानेंगे? कहा मैं जो करूं मुझे करने दोगे? कहा हाँ। कहा आप लोग यहां बैठ जाइए। और वाकई से महसूस हो रहा कि शायद बुलंदी पे बैठा दिया कुछ ऐसा। गए, पानी लेकर के आए और लोगों के पैर धो रहे हैं। लोगों क्या पैर धो रहे हैं। अब लोग घबरा रहे, कहा नहीं हमने पहले ही वादा किया, आपसे ले लिया है। ये क्यों किया जा रहा है? ये हमें शौक दिलाया जा रहा है कि अगर दो चार पैसे आ जाएं तो फिर अकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखिए, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ। भाई एक माँ है, उसके 3 या 4 बच्चे हैं। अगर माँ को लिबास दो, मसलन गरीब है, अगर माँ को लिबास दो तो वो खुश होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपने माँ के बजाय उनके बच्चों को अगर लिबास दिया तो वो कहीं ज़्यादा खुश होगी। बिल्कुल फैक्ट है कि नहीं ये? अब अगर ये मिसाल समझ में आ गई ना तो आप ज़रा महसूस कीजिएगा, जब कोई इंसान इस दुनिया में खुदा के किसी बंदे के साथ करम करता है, उसकी मदद करता है, उसका एहतराम करता है, उसका अदब, उसके साथ अच्छा सलूक करता है, तो जैसे माँ अपने बच्चे के साथ किए गए सलूक पे खुश होती है, वैसे ही खुदा अपने बंदे के साथ करम किए गए हुए पे बहुत खुश होता है। और मैं मुसलसल इन मजालिस में 2-3 दफ़ा ये कह चुका हूँ, खुदा को खुश करने का बेहतरीन ज़रिया है कि अल्लाह के बंदों को खुश किया जाए। शर्त ये नहीं है कि हिंदू है कि मुसलमान, शर्त ये नहीं है। क्या ऐसे वाक़यात आपने नहीं सुने? आपने इतनी किताबें लिखी, ये वो सब कुछ तो ठीक है, मगर कुछ तो बताइए। का किताब लिख रहा था और रोशनाई, कलम जवाद, रोशनाई एक मक्खी आके बैठ गई तो मैंने अपना हाथ रोक लिया ताकि ये पानी पी ले। का ये अमल तुम्हारा बहुत अच्छा लगा, खुदा को बहुत अच्छा लगा। तो मसला ये नहीं है कि इंसान हो तो खिदमत की जाए। खुदा की जो भी मखलूक है, अब देखिए मिसाल देखिए आप, बिल्कुल सामने के, आप बाइक से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, किसी तरह भी जा रहे हो, अक्सर ये चीज़ें सबके साथ पेश आती है कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, एक कुत्ता गिरे हुए, बहते हुए वो पानी जो है वो पानी पी रहा है, या कोई परिंदा है जो पानी पी रही है या पी रहा, कोशिश, अगर आप गुजर गए तो वो उड़ जाएगा या वो जानवर चला जाएगा। अरे मैं कहता हूँ वो वापस आके पी लेगा। लेकिन अगर आप खुदा के लिए अगर आप रुक गए कि एक खुदा की मखलूक है जो अपनी प्यास बुझा रही है, देखिए हर वो अमल, यकीन मानिए, हर वो अमल कि जिसमें कोई नहीं देखने वाला है, सिर्फ तुम करो और खुदा देखे, अगर वो वाजिब भी ना हो तो कभी कभी वाजिब से बढ़ करके सामने नजर आता है, जैसे नमाज शब। या आप मस्जिद में आए, तब तक आप आ गए, ये आ गए, अल्लाह, मैं गाढ़ा गाढ़ा अल्फाज है ना, क़िरात, ए लंबी नमाज। देखिए शैतान कैसे आता है, ऐसे ही आता है। पता नहीं ये बात मैंने यहाँ पेश की है कि नहीं, क्योंकि मुसलसल मजालिस का सिलसिला है तो कभी कभी एक कन्फ्यूजन होता है। एक शख्स आया मस्जिद में और उसने जो है नमाज पढ़ी, जैसे कभी कभी मैं पढ़ता हूँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इमाम देख रहे हैं उसको। जब जाने लगा, इधर आओ, बहुत तवज्जो सुनिएगा, इधर आओ, ये कैसी नमाज पढ़ रहे हैं? ऐसी नमाज पढ़ी जाती है? अच्छा इमाम जो कि खलीफा उस वक्त है,
अरे हुजूर बहुत माजरत, अच्छा अभी हम पढ़ लेते, रुकिए। अल्लाह अकबर। अब साहब बेहतरीन नमाज पढ़ी जा रही, लेकिन जब पढ़ के आया कहा मौला आप सही, का इससे अच्छी पहले वाली नमाज थी। अच्छा आप खुद यानी सुन के बताइए, एक बार वो मार उठा पटक सब कर रहा है और एक बार क्या अच्छे अंदाज में, एहसन अंदाज में, का मौला तो फिर वो आपने कहा कि पहले वाली नमाज, एक बार कह रहे अच्छी है और इससे पहले आपने कहा ये कैसी नमाज? कहा वो जो तुमने पहले नमाज पढ़ी ना वो सिर्फ खुदा के लिए थी, लेकिन अब जो तुमने ये नमाज पढ़ी है तुमने मुझे दिखाने के लिए पढ़ा है। इमाम का टोकना बता रहा है, रोकना बता रहा है कि वो पहले वाली नमाज शायद दुरुस्त नहीं थी या तरीका नहीं सही था या जल्दीबाजी में पढ़ रहा था, लेकिन वो आधी अधूरी इबादत भी अच्छी है जो सिर्फ खुदा के लिए की जाए, उस पूरी इबादत से जो बंदों को दिखाने के लिए की। खुदा की कसम, जाइए हदीसों की किताबों में देखिए नमाज सुबह की कितनी ताकीद है ना, नमाज सुबह नमाज सुबह नमाज सुबह, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि जाके देख लीजिए, उससे ज़्यादा कहीं अगर ताकीद है नमाज शब की ताकीद। क्यों? पूरी दुनिया सो रही है, हल्की सी रोशनी में आपने मसल्ला बिछा करके, सब जो घर वाले फ़र्द भी हैं, इसीलिए कहा गया है कि अगर अगले दिन आप बाहर आइए, अगर कोई कह भी दे बड़े जागे जागे से लग रहे हैं, नींद नहीं पूरी है, तो ये मत कहिए नमाज शब मैंने पढ़ा। ये वो अमल है जो सिर्फ तुम करो और खुदा की निगाह हो तुम्हारे ऊपर। आंखों, चेहरा रोशन होता है, कब्र नूरानी होती है, चिराग बन जाता है, रोजी रोजगार ऐसे इंसान के पीछे पीछे, यानी बहुत ज़्यादा फजीलत है। कहने का मतलब इज़ान मोहतरम, जो अमल कीजिए वो खुदा के लिए। जंग खंदक में अमर आ गया था, इमाम गए और उस पर हमला किया, और एक बात मैं कहे गुजर जाऊं क्योंकि ये चीज़ें कम पड़ी जाती है खुतबा की जानिब से, तो अवाम को, पब्लिक को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। इमाम इमाम है मगर हमारी तरह जी के बता रहे हैं कि जीना कैसे चाहिए। हाँ, लेकिन जब दरे खैबर उखाड़ना होगा तो देखना पाँव भी बुलंद होंगे, 2 उंगलियों पे उखड़ जाएगा। अली है ये, फिर अपने जैसा भी मत समझना। लेकिन जब जंग कर रहे हैं तो 47 हिजरी में जहां ज़रबत लगी है इमाम के सर पर, वहीं एक ज़रब लग चुकी थी इसी जंग में। ऐसा नहीं है कि हर जंग जो है वो इमाम मौजूदे से जीत रहे हैं, जी करके बता रहे हैं हुनर क्या है जंग करने का, फन क्या है, तरीका क्या है, लड़ना कैसे है। इसी जंग में इमाम के सर पे ज़रबत लग चुकी थी और उसी जगह दोबारा लगी। मैंने जानबूझ के ये मैं क्यों कह रहा हूँ जानबूझ के? अरे जब चीज़ें हैं तो बयान क्यों नहीं होती? इसलिए कि जब बयान होती लोग कहते ये कैसी बात हो गई, इमाम को कोई क्यों? इमाम इमाम है मगर इंसानी पैकर में आए हैं। जब इंसानों की तरह जी करके बता दिया और हमारा ये बहाना होता है वो तो इमाम है, और हर बात अगर मौजूदे से की जाती तो फिर हमारा क्या आलम होता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी जंग में इमाम सीने पर सवार है, सरोतन में जुदाई हो सकती है, लेकिन इधर से लुआब दहन अमर ने फेंका, इमाम उतर गए और उतर करके टहलने लगे। अब पब्लिक देख रही है, या रसूल अल्लाह वो देखिए कहीं उठ के हमला ना कर दिया, ये देखिए वो देखिए। बस थोड़ी देर बाद गए, काम तमाम कर दिया। तो पहले तो एक ही सवाल था, अब 2 सवाल हो गया। या अली पहले ही क्यों नहीं काम तमाम किया? दूसरा सवाल, थोड़ी देर बाद फिर वही काम क्यों किया? तो लोग नबी से पूछ रहे थे, नबी ने कहा जब आएंगे अली तो पूछ लेना। बहुत अजीम जुमला है ईज़ान मोहतरम। जानते हैं जब मौलाए कायनात आए लोगों ने कहा या अली पहले ही हमले में क्यों नहीं मार दिया उसको? कहा उसने बेअदबी की, अपना लुआब दहन मेरी तरफ फेंका, और जैसे ही ये बेअदबी की उसने
तो मुझे अपनी ज़बान में कहो, मुझे गुस्सा आ गया, मेरा नफ्स शामिल हो गया, और अली कोई काम अपने लिए नहीं करता, खुदा के लिए करता। बारीकी देख रहे हैं आप, अपने लिए कोई काम नहीं, खुदा के लिए काम कर रहे हैं। कौन? इमाम अव्वल। और ये पैगाम हमें दे रहे हैं, पैगाम हमें दे रहे हैं, जो करना है खुदा के लिए करो, छिपा करके करो। लेकिन मसला वही है कि शैतान हमें वर्गलाता है, अरे बताओ तो सही हमने क्या किया, अरे बताओ तो सही हमने क्या किया। देखिए, जब आप, मैं ये वाक़या शायद सुना चुका हूँ, अगर नहीं सुना है तो मैं जल्दी से 2 मिनट में, शायद जहाँ तक याद आ रहा है सुना चुका हूँ, मगर गुजर जाऊँ, मौजू में बात आ गई है तो। ज़माने के नबी से खुदा ने कहा निकलना तो पहाड़ नज़र आएगा, यानी जो चीज़ नज़र आए खा जाना। तो निकले, देखा काला पहाड़, और करीब गए तो छोटा हो गया, इतना छोटा कि उठा के खा गए। कहा आगे बढ़ना तो दूसरा तुम्हारा काम ये होगा, जो चीज़ दिखाई दे उसे छिपा देना। जब आगे बढ़े, देखा खजाना, जल्दी से उसको ज़मीन खोदा, छिपा दिया। बराबर आगे बढ़े, तब तक फिर निकल आया, और फिर चले, ख्याल आया खुदा ने एक बार कहा था, लिहाजा चल दिए। खुदा से पूछा, परवरदिगार मसलहत क्या है इसमें, बताना क्या चाहता है? कहा वो पहाड़ नहीं है, वो गुस्सा है इंसान का, उस वक्त पहाड़ की तरह होता है, अगर ज़रा बर्दाश्त करो तो उसी मीठे लुक़्मे की तरह हो जाएगा। कहा परवरदिगार फिर वो खजाना, कहा वो तुम्हारी नेकियां हैं, तुम्हारा काम है नेकियों को छिपा देना, वो जो निकल आई बाहर वो मेरा काम है। खुदा के काम को हमने ले लिया, अपने काम को खुदा के हवाले कर दिया। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे और आपके 8वें इमाम, दस्तरखान जब लगता तो जितने वर्कर होते हैं, इसलिए ग़ुलाम कहा जाए ना, तो आज के जो बच्चे हैं ज़रा यूँ समझाए, जितने वर्कर हैं, जितने स्टाफ हैं, जितने लोग हैं, आओ जी आओ। और एक बात बताएं, अक्सर जो ग़ुलाम हुआ करते थे अरब में, वो वही स्याह काले रंग वाले, तो बहुत ये सब था, गोरा काला, आज भी है ये सब चीज़ें, पहले भी। ग़ुलाम कभी भी आका के साथ में बैठ करके खाना नहीं खा सकता, लेकिन इन रसूमात को किसने तोड़ा? आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने। इसलिए तोड़ा है ताकि हम भी ये काम कर सकें, मगर चूंकि हम हिंदुस्तान में रहे और ज़मींदारी हम पर हावी रही, और उसके असरात आज तक बाकी हैं। हम दूसरे मज़ाहिब के साथ रहे, लोगों के साथ, उन्होंने भी भेदभाव किया, हमारे यहाँ भी भेदभाव होता है। और मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, इशारा आप समझ सकते हैं। दूसरों को क्या ज़रूरत है देखने को, हम अपनी कौम को देख लें, ये फ़लाने हैं, ये ठिकानी है, ये फ़ला है। सलवात बर मोहम्मद वाले। नहीं, खुद सोचिए, मतलब ये तसव्वुरात हमारे हों, ये ख्यालात हों, और फिर गए मौला मशहद में पहुँच गए, अस्सलाम वालेकुम। क्या सलाम कर रहे हो, किसे सलाम कर रहे हो? ज़रा जियो तो सही इमाम की तरह। मुश्किल होगी मगर आसान बनाइए उसको, आसान ज़िंदगी जीजिए। और यानी एक शख्स ने कहा भी था कि मौला ये इन ग़ुलामों को कहीं और कह दिए कि खा ले, हम लोग बैठे हुए। यानी कोई सेठ उठा गया होगा, कोई अशराफ में से आ गया था, तो इमाम ने कहा नहीं हम इसी तरह खाते हैं। और देखो हम जितने लोग हैं ना, आदम और हव्वा के औलाद हैं। बहुत अजीम पैगाम दिया इमाम ने, और यहीं से बता दिया है कि कौन अशरफ है, कौन बड़ा है, किसका मकाम ज़्यादा है। कहा ये जितने लोग हैं ना इंसान, ये सब आदम और हव्वा की औलाद हैं। देखो अगर बड़ा बनना है तो अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार बनाओ। मुत्तक, मैं अपने लिए कहूँ बहुत सैयद सैयद लिखते हो, और वाकई में बहुत दबे लफ्ज़ों में मैं कह रहा हूँ, बहुत हिसाब सख्त होगा हमारा। क्यों होगा? इसलिए कि आप उस नस्ल से हैं कि आपको और ज़्यादा संभल कर चलना चाहिए था। लिहाजा ईज़ान मोहतरम, मुसलमान हैं,
मगर हम इमाम के चाहने वाले हैं। हमारा लहजा, हमारा अंदाज़ गुफ्तगू, हमारा बयान बहुत संभल के होना चाहिए। हम कैसे चल रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम क्यों कहा लगा रहे हैं, हम कहाँ देख रहे हैं। यकीन मानिए इमाम देख रहा है हमारा। खुद 8वें इमाम खुद फरमाते हैं कि मैं, यानी उस ज़माने में 8वें इमाम, आज हमारा पर्दे वाला इमाम। तो हर इमाम इमाम है ना। इमाम कहते हैं मैं अपने शियों के लिए उस वक्त बहुत दुआ करता हूँ जब उनका नाम आमाल मेरे सामने बहुत अच्छा नहीं होता। आज भी पर्दे में एक इमाम है जो हो सकता है मेरे अमाल को देख के कहता होगा ओहो, बस ये 40 मिनट की मजलिस के अलावा इसके अमाल में देखो तो क्या है। आप अपने लिए सोचिए, खुदा की कसम, 2 महीना 8 दिन क्या पहली बार आया आपके यहाँ हमारे दरमियान में? खुदा का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि ये मजालिस, ये जो सिलसिला है, इन्हीं वजूहात की बिना पे हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे हैं। लेकिन एक गुजारिश करना चाहता हूँ, उतना आगे नहीं गए जितना आगे जाना चाहिए था। कभी कभी ऐसा लगता है ज़िंदगी को देख करके अपनी, लगता है कि रहमतों की बारिश तो हो रही थी 2 महीना 8 दिन, मगर शायद हमने अपने कासे को, प्याले को उल्टा रख दिया था। सीधा रखिए। सुन लेना कमाल नहीं है। अरे आज इरफान भाई ने बहुत बढ़िया बात पढ़ दी, अरे पढ़ दी नहीं, दुआ करो कि खुद जिसने पढ़ा है वो अमल करे और खुदा हमें भी अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वरना क्या ज़रूरत थी इन मासूम नूरानी हस्तियों को अर्श को छोड़ करके फ़र्श पे आने की। जी करके बताया कि जीना कैसे है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वक्त बहुत कम होता है, बातें बहुत सारी हैं। हमारे आपके जो 8वें इमाम हैं, इनसे बहुत सी हदीसें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। तिब इमाम सादिक है, तिब इमाम रज़ा है। फरमाते हैं कि अपने खाने का आगाज़ किससे करें? बहुत मशहूर है, किससे करें? सच बताइएगा, आप अपने सोचिए, आप करते हैं? और इख्तिताम भी किससे करें? मैंने ये चीज़ तो देखी है कि होटलों में जाते हैं तो वहाँ ज़रूर नमक की डिब्बी होती है, मगर काश कि हमारे घर के दस्तरखान पे भी ये एहतमाम होता है, मगर किया जाना चाहिए। फरमाते हैं 70 इस्तेमाल होता है किसी चीज़ की ज़्यादती के लिए, यानी ज़्यादातर बीमारियां दूर होती हैं अगर इंसान अपने खाने का आगाज़ इस तरह से करे और इख्तिताम भी नमक से करे। मौला से पूछा गया, मौला बच्चों का हाफिज़ा, अब यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए, बच्चों का हाफिज़ा कैसे तेज़ हो? तो फरमाने लगे कि उसको दूध का इस्तेमाल। ए मौला, ऐसी ऐसी कंपनियां, पहले तो ये फरमाते हैं कि बेहतरीन दूध कोई है अगर बच्चे के लिए तो माँ का है। अब हालात से आप वाकिफ़ हैं, उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता इसलिए कि वक्त भी नहीं है। लेकिन अगर बाहर का भी दूध देना है तो बताइए, आप यकीन है पिला रहे हैं? कभी ख़बर आती है चूना मिलाया हुआ है, कभी ख़बर आती है यूरिया मिलाया हुआ है, कभी ख़बर आती है कि उसमें साहब जो है वो कपड़ा धोने वाला जो है वो पाउडर मिलाया हुआ है। तो इससे तो यही समझ में आता है कि इस कंपनी ने लगता है ठीक से, कभी कभी इशारा दे रहा हूँ। तो अज़ीज़ान ने मोहतरम, अच्छा पैक पाउडर पता नहीं किसका है ना? तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एहतियात। तो मौला बहुत मिलावटी है दूध का। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं का, वो क्या? बहुत तवज्जो है ईज़ान मोहतरम, खुद इस हकीर का तजर्बा है। क्या एक चीज़ और है? मैंने कहा मौला वो क्या? दूध में मिलावट हो रही, छोड़ो, शहद का इस्तेमाल करो। हमने कहा लाए थे, वहाँ से लाए थे, अच्छा लगा, फ्रीज में रख दिया, सुबह देखा तो नीचे शक्कर। एक समझाने के तरीके, मौला इसमें भी मिलावटें बहुत हो रही हैं। कहा ठीक है, फिर एक ऐसा नुस्खा देते हैं कि क़यामत आ जाएगी मगर मिलावट नहीं हो पाएगी। मैंने कहा मौला वो क्या? कहा कुरान की तिलावत करते रहना, हाफिज़ा तेज होता रहेगा।
खुदा करे कि जैसे आपने सुभान अल्लाह कहा और जितनी आवाज़ से हमने ये बात पढ़ी है, अल्लाह में तौफीक दे कि हम कुरान की तिलावत कर सकें। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपके दरमियान में बहुत पहले से आ रहा हूँ। मैं कभी भी वाह और सुभान अल्लाह और नारा इन चीज़ों के कभी भी ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेज होता है जो हमारे वाह के ग़िलाफ़ में ढक करके कहीं रख दिया जाता है। नहीं, एक बार अपने आप को झकझोरिए, अरे कब पढ़ा था कुरान हमने, कब तिलावत की थी, क्या 50 आयतें पढ़ा हमने आज? बैठ करके मजलिस पढ़ रहे हो, असर कहाँ से होगा जब पढ़ के नहीं आए हो? मैं अपने लिए कह रहा हूँ। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, क्या मैं पहली बार कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ जो आपको नहीं मालूम? न जाने कितने लोगों से आपने सुना होगा, क्या सबकी ज़बान में असर नहीं है? ये शैतान है जो हमें कह रहा ना, व्हाट्सअप चलाओ, फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम पे ये सब अपलोड करो, ये सब करो। हाँ, कुरान कहाँ? तो कुरान नहीं छूना। क्यों? सवाब मिलेगा। सलवात पर मोहम्मद वाले को। अज़ीज़ान मोहतरम, नमक से आगाज़, खाने के बाद। अच्छा, एक चीज़ और शायद पढ़ चुका हूँ बहुत पहले, यहाँ या कहीं और। इमाम ने फरमाया मसूर की दाल का इस्तेमाल किया करो। जितनी चीज़ पढ़ रहा हूँ 14 सितारे, बहुत आसान से आपको यानी किताब मिल सकती। कहा मसूर की दाल का इस्तेमाल किया करो। कहा मौला क्यों? कहा इसलिए कि ये 70 अंबिया की ग़िज़ा है। कितने? 70। अभी कह चुका हूँ 70 इस्तेमाल होता है किसी चीज़ की ज़्यादती के लिए। कैसे लोग कहते हैं, एक बात कहिए 70 तरह की बात मत करिए, इधर की उधर की, ये की वो की, एक बात करिए। अरे गया वहाँ पे साहब, ये टेबल पे 70 आइटम, तो गिनिए 70 है कि 11 है या 12 है? तो आदमी क्या कहता है? तो पता क्या लगा 70 इस्तेमाल क्या होता है? किसी चीज़ की ज़्यादती के लिए बहुत, यानी 70,000 अंबिया नहीं। और मौला अरहर की दाल भी तो है, मटर की है, चने की है, माश की है, और न जाने कितनी दालें हैं। मगर अगर फजीलत आप बयान कर रहे हैं तो फिर कुछ फ़ायदा भी बताइए। का फ़ायदा बताता हूँ। अंबिया 70,000 अंबिया की ग़िज़ा इसलिए कि इस दाल में फ़ायदा ये है कि ये दिलों को नर्म करती है। ये दिल को क्या करती है? नर्म करती है मौला। और का एक फ़ायदा बहुत है। का वो क्या? का आँखों में आंसू पैदा करती है। अज़ीज़ान मोहतरम, बुजुर्गों से पूछिए, शब आशूर, रोज़े आशूर, मुहर्रम के अक्सर दिनों में अगर घर में कुछ खाना भी बनता है तो क्या बनाया जाता था? कुछ न कुछ उसमें मसूर की दाल का आइटम ज़रूर होता था। और आज भी ये एहतमाम है। इसका मतलब क्या, हमारे आबा व अजदाद कोठी वाले नहीं थे क्या? उनके यहाँ भेड़ बकरियाँ नहीं थी क्या जो वो हलाल करके बिरयानी बना देते? अरे मौला के नाम पे कर रहे हैं। वो सब करते थे, मगर गम को गम की तरह मनाते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन दिनों में ये ना खिलाओ और वो ना खिलाओ, क्योंकि आदमी इन सब चीज़ों को पकड़ लेता है। ये कह दिया, अरे दूसरी चीज़ तो देखो क्या कह रहे हैं। जो खिलाना खिलाओ, साल भर इतनी तारीखें आती हैं, ये खिलाओ मटन, ये चिकन, ये बिरयानी, ये पुलाव और ये तमाम चीज़ें। बाप का इंतकाल हुआ था तो क्या खिलाए थे? खिचड़ी खिलाए थे। तो फिर मौला के गम में क्या खिला रहे हो? अरे मौला के, फिर वही बात मैं कहूँगा, बुज़ुर्गों ने जैसे अदादारी दी है बस वैसे ही आगे बढ़ाओ। अपना दिमाग अगर लगाना चाहते हो तो बुज़ुर्गों से पूछो कि क्या वो गरीब फ़कीर थे जो इन दिनों में बिरयानी नहीं खिला सकते थे? मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। इसके चक्कर में कभी कभी कुछ बातें दबा के बोलनी पड़ती, आदमी पता नहीं क्या समझे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत खिलाओ, अरे न जाने कितनी तारीखें हैं साल भर में, न जाने कितनी मुनासिबत है। छठे इमाम ने डांटा था,
करबला जाते हो मुर मुसल्लम लेकर के, और यही जुमला कहा तुम्हारे बाप अगर मर जाए तो क्या खाते हो। इसीलिए कहा गया करबला अगर जाओ तो कोशिश ये करो वहाँ गोश्त मत खाओ। और हमारी लड़ाई इसी पे होती है कि आज मेनू में क्या है। 80,000 दे करके आए हैं तुम्हारा दाल चावल खाने के लिए। सरकार नजफ़ में जाके खा लेना, समर्रा में जाके खा लेना, काजमैन में जाके खा लेना, कहीं और जाके खा लेना। कम से कम उस ज़मीन पे तो मत इन चीज़ों पे झगड़ा करो कि जिन चीज़ों के लिए साफ साफ हराम नहीं करार दिया गया। हो सकता है कि अगर भाई हराम कैसे करार दिया जाए, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बस यही है। इमाम ने सख्त लहजे में, तो तुम्हारा बाप मर जाए तो क्या जाओगे इस तरह से रंग बिरंगे खाने लेकर के। कहा नहीं मौला, कहा फिर मेरा जद हुसैन बहुत मजलूमी में कत्ल किया गया। करबला में जाओ तो 4 दिन से ज़्यादा मत रुको, कोशिश करो निकल जाओ, ताकि वो कैफियत, गम की कैफियत तुम्हारे यहाँ बाकी रहे। आदम का गुजर हुआ, अल्लाह ये क्या, ठोकर लगी पैर में, खून, परवरदिगार ये क्या, कहा करबला है। इस्माइल की दुम्बिया पानी नहीं पी रही है, परवरदिगार ये क्या, कहा करबला है। नूह की कश्ती हिचकोले खाने लगी, परवरदिगार कश्ती हिल रही है, ये कौन सी सरजमीन है, कहा नूह करबला है। तो अंबिया गुजरे तो रोते हुए गुजरे। अल्लाह खुदा से दुआ कीजिए अल्लाह जल्द से जल्द ज़ियारत नसीब फरमा। मगर याद रखिएगा, मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, कम से कम 3 रोज़ा रख करके तब ज़ियारत पे जाइएगा। न जाने क्या क्या हम लोगों ने खाया है, भूले भटके से भी खाया, कम से कम इसी बहाने कुछ तो साफ़ हो। इसलिए कि वो पाकीज़ा हस्तियाँ हैं, पाकीज़ा बन करके जाओ, तब मारिफत के साथ ज़ियारत होगी। करबला पहुँचना बहुत अच्छी बात है, मगर मारिफत के साथ पहुँचना और अच्छी बात है। बस एक ज़ायर था, एक काफ़िला सालार जो ज़ायरीन को लेकर जाता था इमाम के रोज़े पर। इमाम ने ख्वाब में दिखाया इब्राहिम को ले आना। ये उठे चौंक गए, अरे इब्राहिम तो जेब कतरा है, जेब वो काटता है। गुनहगारों पर हमारे मौला की नज़र होती है, कैसे भटक गया है, कैसे बुलाऊं इसको। और हम लोग क्या करते अरे हटाओ इसको, ये कहाँ से आ गया यहाँ पे। नहीं, किसी को ना बुरा कहो, न जाने कौन उस पर काम कर रहा है। अब ये सोच के सो गए ये जेब कतरा और जाएगा मशहद। फिर ख्वाब में बताया गया उसी को ले आना इब्राहिम को। फिर यकीन नहीं हुआ, 3 दफ़ा दिखाया ख्वाब में, तो यकीन हुआ कि नहीं अब तो ले जाना पड़ेगा। पहुँचे इब्राहिम, ज़ियारत पे चलोगे, कहा देखो कुछ है वो नहीं मेरे पास, तुम कस्टमर को ढूंढ रहे हो। कहा मैंने कुछ मांगा तुमसे, अभी कुछ बताया नहीं इसको, क्या नहीं। कहा चलो तो फिर। बस वही है, जब खुदा चाहे। कहा मैं वहां नहीं जाना चाहता। कहा क्यों। देखिए एक होता है इंसान का गुनहगार होना और इकरार कर लेना, और एक क्या होता है गुनहगार तो है मगर वाइट कॉलर है, कि गुनहगार भी है मगर नहीं, अरे हम नहीं। उसने इकरार किया, कहा मैं और इमाम की बारगाह में कैसे मैं जा सकता हूँ। कहा चलो तो सही, हम तौबा कर लेना, चलो मेरे साथ। बस चल दिया। पुराने ज़माने की बात है, उस जगह से बस गुजरी कि वहाँ कुछ लोग आए, रोक दिए, रुको रुको रुको, लाओ तुम पैसा, लाओ तुम पैसा, जितना है मार देंगे अभी। अब साहब चले गए, आप सर पीट के लोग रो रहे हैं, अब इतना पैसा नहीं कि पेट्रोल भरवाया जाए, तेल उसमें डाला जाए। तो इब्राहिम ने कहा रो मत ज़्यादा, सब लोग इधर आओ, इधर आओ। देखिए इस वाक़े को ज़रा सा कई नज़रिए से और कई एंगल से लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई ये कहे कि इमाम ने इसीलिए बुलाया था, क्या अंजाम पर नज़र होना चाहिए। कहा जितने लोग यहाँ आओ, तुम्हारा कितना था मसला, 1000, ये लो। अरे अपने पास से नहीं दे रहा, ये तुम्हारा ही पैसा है। कहा मगर वो तो ले गए, डाकू ले गए ना वो तो। कहा तुम लोग रो पीट रहे थे, हम देख रहे थे, ये रखता कहाँ है, और हम इस चीज़ में माहिर तो थे ही पहले से, लिहाजा इन लोगों ने जमा करके रखा और हमने फिर वहाँ से यहाँ रख लिया।
लिहाजा अपना भी ले लो, अपना भी ले लो, अपना भी ले लो। बस आप ड्राइवर लगा चीख के रोने। अब क्यों रो रहे हो, अब तो मिल गया ना। अब समझ में आया मेरे मौला ने ख्वाब में क्यों कहा था कि इब्राहीम को भी लेके आना है। अब खुदा की कसम ये भी रोने लगा। कहा मौला ने कहा था, मेरा मौला मुझ जैसे गुनहगारों पे भी नज़र रखता है। जब हरम पहुंचे ना मशहद, तो लोग जा रहे थे, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं आया नहीं हूँ, मैं बुलाया गया हूँ। और बुलाया नहीं, ये मुझे पकड़ा गया है ना, मैं मुजरिम हूँ ना। एक काम करो, मेरे हाथों को ज़रा बांधो, ऐसे बांधो जैसे एक मुजरिम आका की बारगाह में जाता हो। इमाम रऊफ हैं, नज़र रखते हैं अपने चाहने वालों पर, भटक गया है कैसे बुलाया जाए, एहसन अंदाज में बुला लिया। उसी इमाम की शहादत, अबा सलात मैं जा रहा हूँ, अगर मेरे चेहरे पे या सर पर अगर रुमाल नज़र आए तो कुछ कलाम नहीं करना। जब वापस आए तो वही कैफियत थी। हुजरे में गए तो जाते जाते बस इमाम ने एक जुमला कहा, मेरी शहादत का वक्त करीब है। मामून ने जहर दे दिया है, मौला आपको कौन गुस्ल फिर देगा? कहा मासूम को मासूम गुस्ल देता। कहा मौला इमाम तकी तो यहाँ नहीं है ना, मदीने में है ना। कहा मेरा बेटा आ जाएगा, बस इतना तुम एक काम ये कर देना। कहा मौला क्या? कहना कि जब बाबा का आखिरी वक्त था तो कहना कि तुम्हारा बाबा तड़प बहुत रहा था और तुमको सलाम कहा है। तो कुछ समझ में आया कि जब बाप का आखिरी वक्त होता है तो बाप चाहता है कि उसका सर उसके जानू पर हो। मगर मैं कहूँगा हाय करबला कि हुसैन जिब हो रहे हैं, ना अकबर हैं, ना कासिम, ना सज्जाद। सज्जाद को गशा गया। हाँ जज़ाकुमुल्लाह। बस एक मरतबा इमाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। ए अज़ादारो, इमाम इस दुनिया से रुखसत हुए, इतने में दरवाज़ा खुला। एक खूबसूरत कौन? कहा मैं इमाम तकी हूँ। बस एक मरतबा गुस्ल दिया, इमाम को कफन पहनाया गया। मगर ए अज़ादारो ज़रा सोचिए तो सही, काफूर आए तो कहाँ से आए, गुस्ल का पानी आए तो कहाँ से आए? मैं कहूँगा या इमाम रज़ा, बड़े खुशनसीब आप हैं, जन्नत से सारे सामान आ रहे हैं। अरे मगर करबला में मज़लूमी हुसैन, सज्जाद का चेहरा देखा ज़ैनब ने 11 मुहर्रम को। ए लाल क्या हालत देख रही हो? अरे फूफी अम्मा क्या करे वो जवान, अरे जिसका बाप का जनाजा। खुदाया हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह अल्लाह, जो मरहुमीन हमारे दरमियान से गुज़र चुके हैं, बिलखुसूस आज जिनकी ख़बरें आई हैं, खुदाया उनकी क़ब्रों में अपनी रहमत को नादिल फरमा, फ़िशार क़ब्र हर तरह की मुसीबत से उन्हें दूर फरमा। परवरदिगारा, जिन लोगों ने औलाद के लिए दुआ की है, अपनी रोज़ी रोज़गार के लिए, खुदाया उन तमाम लोगों की रोज़ी रोज़गार में वसअत इनायत फरमा। परवरदिगारा, इमाम हुज्जत अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम तमाम लोगों को उनके नासिर मददगार में शुमार फरमा। मातम